हाँ, तो हम लोगों ने मैटर एंड इट्स नेचर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये तुम लोगों के 6 स्टैंडर्ड में मैटर ना रहेगा ही रहेगा। हाँ, नहीं ये जो है ना, ये शायद तुम लोगों के बुक में फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, जो तुम्हारा बुक होगा ना उसमें ये सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा, ठीक है, मैटर। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया है, हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो मैटर के ऊपर ना मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, क्लास 6 ऐसे करके देखना, क्लास 6 और साइंस फर्स्ट चैप्टर, समझे। तो वो मैटर करके तुमको दिखेगा, उसको देखना जा करके मेरे चैनल पे ही, ठीक है। हाँ, तो उसमें मैंने बात की हुई है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात किया हुआ है ना। और कोई भी चीज होता है वो या तो मैटर होगा या फिर क्या होगा अंशिका, या वो एनर्जी होता है। शौर्या कैसे जानोगे मैटर है या एनर्जी है कोई भी चीज? मैटर होता है कोई चीज का मास जैसे एंड नंबर जैसे हाँ, एंड वो क्या करती है, एक तो मास हो सकता, एक तो मास होता है उसका, और दूसरा वो क्या होता है उसके साथ, इट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। बट एनर्जी का ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एनर्जी का क्या होता है, नहीं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। सो सॉरी, तुमने इसका मतलब है पिछले क्लास को तुमने भी अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। तुम पहले नोट्स भी नहीं बनाते हो, इसका मतलब है ना। सो आई वॉन्ट यू टू मेक, बनाया है मैंने। बनाया है तो पढ़ा क्यों नहीं उसको? एनर्जी में लिखा है ना हमने कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। सो यू नीड टू मेक श्योर कि नोट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। नोट्स नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने क्लास कर लिया तो तुम इंटेलिजेंट हो जाओगे बाय डिफॉल्ट, कोई ऐसा चीज नहीं है ना। सो प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझे। तुमको हाँ परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम कितने भी शार्प हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस तो तुमको करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पे मैथ्स का, जैसे मैथ्स का सम बनाना, एंड इन चीजों को जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, ठीक है। हाँ। ठीक है। और सॉलिड एंड हम लोगों ने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। वो क्या था अंशिका, एक बताओ, तुम सॉलिड का बताओ। सॉलिड हैज अ डिफरेंट वॉल्यूम एंड अ डिफरेंट शेप। ठीक है, सो डिफिनेट ही होता है उसका, और वॉल्यूम और शेप। वॉल्यूम और शेप होता है। शौरी तुम बताओ लिक्विड के बारे में, शेप एंड उसका वॉल्यूम। उसके बाद लिक्विड ना, हाँ, लिक्विड के बारे में बताओ। लिक्विड, लिक्विड डजंट हैव अ डेफिनेट शेप। आर यू श्योर? मैंने एक एग्जांपल बताया था, डायग्राम बनाया था अपने नोटबुक में, लास्ट वाला बनाया था। तो फिर उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, लिक्विड है ना, लिक्विड का। वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता। हाँ, तो पहले तुम गलत बोलोगे फिर मैं बोलूंगा तो सही बोलोगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सो परफेक्शन का मतलब है एक बार में सही आंसर आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये छपा रहना चाहिए। अंकित तुम भी ये अभी समझ लो, बाकी तुम वीडियो देखोगे तो तुमको और समझ में आ जाएगा। मान लो एक ग्लास ऐसा है और एक ग्लास ऐसा है, ठीक है। अब मान लो इसमें 10 ml, 10 ml, इसमें मार्किंग जो है वो कहां होगी, यहां पे होगी मान लो। 10 ml यहां तक पानी अटता होगा। बट इसमें, क्योंकि इसमें जगह नीचे बहुत कम है और ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं उसमें जगह बढ़ते जा रहा है इसमें, ठीक है। बट इसमें नीचे से ही जगह ज्यादा है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम इसका यहां पे ही लगभग 10 ml हो जाएगा, ठीक है। तो पानी तुम जब 10 ml, मान लो तुम्हारे पास अब एक सिरिंज है, ठीक है, दिस इज योर सिरिंज, 10 ml का सिरिंज है, ठीक है।
एंड इसमें ही तुम्हारे 10 ml मान लो पानी है इसमें, ठीक है। एंड तुमको ये सिरिंज को इसमें डालना है, इसमें भी डालना है और इसमें भी डालना है। तो क्या होगा, पानी कहाँ तक आएगा, इसमें भी ये लेयर तक यहाँ तक भर जाएगा एंड इसमें भी ये इस लेयर तक ही भरेगा, है ना। सो वॉल्यूम इसका इसमें भी 10 ml ही रहा और इसमें भी 10 ml ही रहा, लेकिन शेप के मामले में इसमें हो गया ट्राइंगल जैसा डिवाइस का शेप था एंड इसमें हो गया स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। सो जो लिक्विड होता है उसका शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, ठीक है। एंड सॉलिड का दोनों सेम रहेगा, ना तो उसका शेप चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। जैसे इस और वॉल्यूम का मतलब क्या है अंशी, जितना जगह वो ऑक्यूपाई करता है। हाँ, सो जितना मैटर जितना जगह को ऑक्यूपाई करेगा, छेकेगा, उसको हम लोग वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। और गैस के मामले में क्या होगा फिर, सॉरी, उसके बाद डेफिनेट शेप भी नहीं होगी और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगी। क्यों ऐसा होगा, शेप में तो वो ऊपर कहीं पे भी जा सकती है। क्योंकि उसके जो हाँ पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम हाँ यस, वेरी डिस्टेंट अवे रहते हैं। इसके लिए उसको जहां जैसे यदि तुम बहुत ज्यादा गैस भी है उसको यदि तुम कंप्रेस करोगे, प्रेशर डालोगे तो वो भी तुम्हारा इतने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका शेप भी, हाँ गैस सिलेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें बहुत ज्यादा गैस होता है लेकिन उसको हम लोग प्रेशराइज करके एक सिलेंडर में डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, सो इसके लिए उसका ना तो कोई शेप होगा अपना गैस का और ना ही कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है। कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा और ना फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है। और चेंज भी हमने देख लिया था, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सॉरी, इसका लिक्विड नहीं मेल्टिंग पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, विच टेम्परेचर ऑफ आइस इज द मेल्टिंग पॉइंट, 0 यस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और सब्लिमेशन क्या होता है अंशिका, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होना है। जैसे एग्जाम्पल, कैम्फर हो गया, हम्म मैथिलिन बॉल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अंकित अपना माइक ऑन करो तुम। तो ये यहां तक जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये सब कुछ हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसके पहले वाले क्लास में, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, वो वाला वीडियो जाना है और देखना है। यदि नहीं तुमको मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे बोलना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा वीडियो है, तो मैं तुमको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब से ही, ठीक है। नहीं मैं सीधा लिंक ही नहीं भेज दूंगा, सीधा मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत करो, ठीक है। यू नीड टू फाइंड इट आउट, मैंने तुमको बता दिया, तुमको खोजना है, ठीक है वीडियो। यदि तुमको नहीं मिलता है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट सो इजी, ठीक है। सो यू ऑल्सो नीड टू मेक सम एफर्ट, मतलब तुमको भी अपने तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक टीचर आकर के तुमको कुछ पढ़ा देगा या फिर एक गॉड भी आ जाए, गॉड का मतलब समझते हो अंकित, हाँ, तो यदि भगवान भी आके तुमको कुछ पढ़ा देना और यदि तुम जाकर के इसके बाद सो जाओ खराटे मार करके ना, तो कुछ नहीं तुम समझोगे, ठीक है। और वो कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, सब कुछ क्लीन स्लेट हो जाएगा। एफर्ट का मतलब, इसके लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा इसका मीनिंग जानने के लिए, ठीक है। एफर्ट का मतलब मेहनत, ठीक है। तो हाँ, तो यदि मेरे साथ पढ़ना है, मेरे से पढ़ना है, तो तुमको मेहनत उतना ही करना पड़ेगा जितना मैं करता हूं। और मैं कितना मेहनत करता हूं पता है, मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ता हूं। सो पढ़ोगे ना 12 घंटे,
चलो ठीक है, ये वीडियो जाकर के देखोगे पहले तुम, एंड उसके बाद तुमको सब समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, सब अच्छी और नॉर्मल बातें हमने करी है, एकदम इजी इजी, सब समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए आज, ठीक है। सो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर? क्या होता है ये कंपोजिशन ऑफ मैटर? हाँ, क्या होता है बताओ। सो कंपोजिशन ऑफ मैटर को, कंपोजिशन का मतलब क्या है? कुछ कंपोनेंट्स मिला हुआ। हाँ, ये कैसे बनता है ना, इसके अंदर क्या रहता है, इसकी बनावट कैसे बनती, किससे बनता है ये, है ना। सो ये बनता कैसे है, कंपोजिशन इसका, है ना। सो कंपोजिशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है तुम्हारा प्योर मैटर और एक होता है तुम्हारा इम्प्योर, ठीक है। प्योर में तुम्हारा क्या क्या होता है, इसमें हो सकता है या तो एलिमेंट या हो सकता है कंपाउंड। बताओ मुझे, प्योर सब्सटेंस का मतलब कोई सुना है क्या? अंशिका तुमने सुना है ना, क्या होता है प्योर सब्सटेंस? इससे जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं है और कुछ एक ही कुछ एलिमेंट है। ओके, शौरी तुमने सुना है एलिमेंट का मतलब या प्योर का मतलब? जो चीजें प्योर होती हैं। हाँ, सो देखो प्योर का मतलब ऐसा है कि प्योर का मतलब हम ऐसे समझे तो प्योर को हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है कि कोई मिलावट नहीं है, ये इसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। प्योर के लिए इस केस में, जैसे हम कहते हैं ना प्योर घी या प्योर दूध, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं है, लेकिन इस केस में ये सक्सेस नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि प्योर का एक क्लासिफिकेशन कंपाउंड भी होता है, ठीक है। सो एलिमेंट का मतलब तो होता है जो सिंगल हो, एक चीज जो सिंगल है, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन, जब सुने हो ऑक्सीजन होता है कुछ गैस, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, नाइट्रोजन इज एलिमेंट, गोल्ड इज एलिमेंट, सिल्वर इज एलिमेंट, ठीक है। ये चीजें, अंकित समझ में आ रहा है, सुन रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? हाँ, तो इस तरह की चीजें जो नेचर में तुम्हें दिख रही है ना, इस तरह की चीजें जो नेचर में तुमको अकेले पाई जाती हैं, ठीक है, बिना किसी चीज के मिलावट के। मान लो तुम इसको अलग किसी तरह से कर लो, ठीक है, तो जैसे ये O2 ऑक्सीजन यदि केवल है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, ठीक है। सो वो एक एलिमेंट हम कहेंगे, वो दैट इज एन एलिमेंट। नाइट्रोजन जो हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोटीन, एंड जो प्लांट्स यूज करता है प्रोटीन बनाने के लिए, वो नाइट्रोजन से यूज करता है, ठीक है। नाइट्रोजन के कारण ही हम प्रोटीन को यूज कर पाते हैं या प्रोटीन बना पाते हैं, एंड सेम फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को भी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन लगता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट। गोल्ड, गोल्ड भी हमें जमीन के अंदर से जब हम खुदाई करते हैं तो हमको गोल्ड मिलती है, ठीक है। तो यदि जब वो गोल्ड अकेले है, हमने गोल्ड को साफ ऑफ कर लिया, जब हमें गोल्ड केवल मिल गया, दैट विल बी एन एलिमेंट, ठीक है। एंड सेम फॉर सिल्वर। तो इस तरह से कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा मैटर जो हमें सिंगल फॉर्म में मिले, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हो अंकित, कुछ बोले क्या? जैसे नेचुरल, नहीं, हाँ नेचुरल, नेचुरल क्या बोल रहे हो? नेचुरल चीजें जैसे हाँ हाँ, जनरली तुमको नेचुरल ही रहेंगी ये सब, जो जितनी तुमको एलिमेंट्स में तुमको दिख रही है ना, ये जनरली तुमको नेचुरल ही रहती है सब, ठीक है। अब जब इन एलिमेंट्स को हम किसी और एलिमेंट के साथ मिलाते हैं,
बट कैसे मिलाते हैं? सो केमिकली मिलाते हैं हम, जब केमिकली एंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो हम लोगों को क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है हमको। ठीक है। सो जैसे इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो तुम लोग को याद रखना है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 7 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलके बनाएगा 8 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना, हाइड्रोजन और वाटर मिलकर के बनाता है ना पानी। ये तो जान रहे हो शौरी एंड अंकित? अंकित तुम जान रहे हो ये बात? अंकित तुम जानते हो ये बात? आवाज नहीं आई अंकित। कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको लिख लो, H2O कहते हैं हम लोग, ठीक है। H2O मतलब पानी। ये हाइड्रोजन हुआ, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन, ये दोनों गैस होती है, ठीक है। सो ये दोनों गैस जब हम लोग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को मिलाते हैं और 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हम लोग को 8 ग्राम पानी मिलता है। तो इस कारण से हम लोग वाटर को कंपाउंड कहेंगे। बट क्यों कहेंगे? तो यदि तुमने ये कर दिया 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया गैस एंड तुमने 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया तो ये पानी नहीं बना पाएगा। 8 ग्राम्स ऑफ वाटर ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। सो इसके लिए कंपाउंड बनाने का सबसे बड़ा नियम क्या है कि ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होने चाहिए। जो उनका प्रोपोर्शन का मतलब हो गया जो उसका अमाउंट है ना, क्वांटिटी, वो फिक्स होना चाहिए। जो हमने फिक्स किया है वो ही रहना चाहिए, ठीक है। और वो फिक्स कौन करते हैं? तो साइंटिस्ट लोग फिक्स करते हैं, रिसर्चर्स। वो हमेशा हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं लेबोरेटरी में और वहां पे उनको ये सब चीजें समझती हैं। तो यदि हमको 8 ग्राम, हाँ, अगर ज्यादा भी रखेंगे तो भी वाटर ज्यादा बनेगा या बनेगा ही नहीं बनेगा। यदि तुमको मान लो इससे अब ज्यादा पानी बनाना है तो इसी प्रोपोर्शन में तुमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते जाना होगा, ठीक है। मान लो यहां पे 8 की जगह पे यदि ये 16 हो जाता है, अब मुझे ये एग्जैक्ट मैं तुमको ऐसे करके इसका अलग केमिकल ये बनेगा कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो कि यहां पे सूट होगा कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। तो ये 2 ग्राम्स ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये 14 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस, ये भी बेटा सेम प्रोपोर्शन में, जो प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तब तुमको 16 ग्राम ऑफ पानी मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके शौर्या चलेगा, फिर ये बन जाएगा 16 ग्राम ऑफ पानी बन सकता है। बट 8 ग्राम ऑफ पानी के लिए तुम ये 2 ग्राम और 6 ग्राम मिला करके नहीं बना सकते हो। इसी के लिए यस, दैट्स अ फिक्स्ड थिंग, ठीक है। नहीं बनेगा, तुमको उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना पड़ेगा, उसी प्रोपोर्शन का मतलब ही हो गया यदि 2 4 ऐसे मान लो कोई चीज बढ़ रहा है 6, तो फिर ये होना चाहिए, मान लो यदि 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है तो 4 होगा, ये तुम्हारा 8 होगा, ये तुम्हारा 12 होगा। तो मतलब प्रोपोर्शन का मतलब ये 14 है तो और बनाना है 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 28 ग्राम यस, यस, एंड ये बन जाएगा तुम्हारा 16 दूनी 32 ग्राम ऑफ वाटर तुमको मिल जाएगा। यस, यू आर राइट, ठीक है।
सो दिस इज योर फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए कंपाउंड। तो इसके लिए हम लोग इसको कहते हैं, ऑल्दो इस कंपाउंड में एक से ज्यादा चीजें मिल रही है, एक से ज्यादा एलिमेंट मिल रहा है, बट वो कैसे मिल रहा है? इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इस कारण से हम इसको प्योर सब्सटेंस में ही रखते हैं, ठीक है? हम इम्प्योर में इसको नहीं रखते हैं, ठीक है? शौरी एंड अंकित समझ में आया ये बात? हाँ। ये बात हमेशा अब यूज होगी, अभी से लेकर 10 क्लास तक तुम लोगों को ये सब चीज पढ़ना है, सेम सेम चीज है ना? बट ये यहां से ही स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा और अब 10 क्लास तक यही सब चीजें चलेंगी। क्या समझना इसमें? तुम ये समझाओ मुझे, पानी को बनाना है 8 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या दिख रहा है तुमको यहां बताओ? हाँ, मतलब 7 और 1 8 हो गया, तो 8 ग्राम पानी बन जाएगा। और इसको हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये होना चाहिए, मतलब 1:7 होगा तभी 8 ये बनाएगा। मतलब इसको यदि तुम 2 करते हो, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 7 को तुम घटा दिए 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तुम्हारा 8 ग्राम ऑफ पानी नहीं बनाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हाँ बोलो ना, बोलो ना। हाँ, सो ठीक है। सो फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया 1 का मल्टीपल में यदि ये आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, सो 7 विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन 8 विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाई बाई 2, सो विल गेट 16। यदि इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, तो हम लोग इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी गेट रिजल्ट ऑल्सो एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4। सो दिस इज व्हाट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एंड इस कारण से हम इसको, चूंकि इसमें एलिमेंट के साथ एलिमेंट मिल रहा है, तो हम लोग इसको प्योर नहीं बोलना चाहिए था, बट चूंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो रहा है इसलिए हम इसको प्योर कहते हैं, समझे? वरना प्योर का मतलब तो ये होता है ना शुद्ध। शुद्ध मतलब अकेले, जैसे ऑक्सीजन अकेला है तो शुद्ध है, नाइट्रोजन अकेला है तो शुद्ध है, गोल्ड अकेला है तो अच्छा है, शुद्ध है, सिल्वर अकेला था तो शुद्ध था। लेकिन ये तो वाटर में तो हाइड्रोजन भी है और वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये तो शुद्ध नहीं है। लेकिन शुद्ध इसलिए है क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिल रहा है, इसलिए ये शुद्ध है ना? इसलिए ये प्योर कहेंगे हम इसको। इसको साइंस जो है प्योर मानती है, बिकॉज इट इज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ऑल गुड है? हाँ, ठीक है। अब इसमें जो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, एलिमेंट पढ़ा है, ठीक है? अब एलिमेंट में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है इसका पहचान, कभी सुने हो मेटल एंड नॉन मेटल? अब वो तो मेटल ही है तो मेटल से ही बनेगा ना। अब गोल्ड है तो वो मेटल से ही बनेगा ना, यदि गोल्ड मेटल है तो वो मेटल से ही है, वो तो प्योर है, उसमें और कुछ मिला ही हुआ नहीं है। फिर से बोलो सॉरी। नहीं, अंकित तुम बताओ। अंशिका तुमको? मेटल जैसे कुछ अगर किसी चीज से उसको बजाते तो वो बजता है, आवाज होता है, या फिर उसको अगर मतलब बेंट भी हो सकता है कोई कोई मेटल, और उसको मतलब अगर बीट किया जाता है तो वो मतलब फॉइल के रूप में भी। थिन शीट। हाँ। ठीक है, तो ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की जिससे हम पहचानते हैं कि वो मेटल है या नहीं है, ठीक है? सो इन प्रॉपर्टीज को लिख लो, हमेशा जीवन भर काम आने वाला है, ठीक है? लाइफ टाइम। इसको मैं थोड़ा हटाता हूं। और सॉरी, यदि याद नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, है ना? सो सब कुछ याद रहना चाहिए तुम्हारे ब्रेन में और तुम्हारे वो माउथ में हमेशा रहना चाहिए चीजें। और वो कब होगी? जब तुम रिवाइज करोगे, जो चीज को पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करोगे तो ही होगी, है ना? सो मेटल की प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज शाइनी एंड लस्टर। लस्टर वही हुआ ना? हाँ, उसको देखने में ना एक चमक तुमको उसकी दिखेगी, ठीक है? दूसरा, ये सोनोरस होता है,
ROUS होता है ना, सोनरस। हाँ ठीक है, सोनरस का मतलब समझते हो अंकित? शौरी तुम? तो जो घर में कटोरी होगी ना, घर में कटोरी या थाली है? अरे हाँ तो बोलो, है ना? हाँ तो, और चम्मच भी होगी, तो जा करके उससे बजा के देखना, ठीक है? चम्मच से थाली को बजाना, यू विल गेट टू नो जो साउंड आ रहा है ना, दैट इज सोनरस साउंड, ठीक है? मतलब टन 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 ऐसे करके करने की आवाज आएगी, ठीक है? सो दैट इज नोन एज सोनरस साउंड। सो मेटल से तुमको हमेशा सोनरस साउंड आती है, ठीक है? उससे पता चल जाएगा कि वो मेटल है। बिल्कुल, या तो मेटल है या फिर उसमें मेटल कम से कम मिला हुआ है, ठीक है? सोनरस हो गया, शाइनी एंड लस्टर हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा एंड चौथा, दिस इज मैलिएबल। एंड डक्टाइल। मैलिएबल क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? मैलिएबल एंड डक्टाइल क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? बताओ जी, शौरी एंड अंकित। नहीं। सो मैलिएबल का मतलब होता है, मान लो तुमने किसी मेटल को हथौड़े से लेकर के पीटा, ठीक है, लाइक दिस, तो वो एक पतली थाली के जैसा फैल जाएगा, थाली जैसा बन जाएगा, ठीक है? सो दैट इज मैलिएबल, एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा उसका, ठीक है? एल्युमिनियम फॉइल। हाँ, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जैसे, यस वेरी नाइस। सो एल्यूमिनियम इज अ मेटल, एंड उसको पीट पीट के क्या करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम फॉइल बना देते हैं, उसको पीट पीट के उसकी पतली सी चादर बना देते हैं, जिसके अंदर हम खाने को लपेट के लेके जाते हैं, ठीक है? ये तुमने देखा है अंकित, एल्यूमिनियम फॉइल? गया है ना, बस हो गया, तो तुम इसका मतलब मैलिएबल अब याद रहेगा तुमको, ठीक है? तुमने देखा है क्या बहुत बार, जब तुम मिठाई खाने जाते हो तो उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसा सिल्वर। सिल्वर, हाँ काजू, हाँ काजू कतली वगैरह खाए हो ना? हाँ, तो काजू कतली के ऊपर देखा है क्या, ऐसे सिल्वर जैसी चमकीली चीजें रहती हैं, चादर के जैसी हल्की हल्की, वो भी वही है, चांदी को पीट पीट करके, बिकॉज वो मेलिएबल होता है, उसको उसका फॉइल बना देते हैं और उसके ऊपर चिपकाते हैं, ठीक है? एंड डक्टाइल, क्या बोल रहे हो? सर जैसे एल्यूमिनियम को हम्म, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए मिठाई में डालते हैं। एल्यूमिनियम को नहीं खाते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम फॉइल में केवल तुम अपने रोटी या पराठे को रैप करते हो, ताकि उसका हीट जो है वो उसके अंदर मेंटेन रहे, गर्म रहे, फ्रेश रहे, और तुम जाके खाओ। लेकिन मिठाई के ऊपर जो लगाते हैं वो चांदी या सोने की मतलब चादर को चढ़ाते हैं हल्की हल्की, तो वो खाने से हानि नहीं करती है। प्योर मेटल, वो गोल्ड वाला खाओगे ना तो नहीं हानि करेगी, ठीक है, चांदी। लेकिन एल्यूमिनियम नहीं खा सकते हो, वो पॉइजनस होता है, ठीक है? और एल्यूमिनियम में केवल फॉइल करते हैं, ये नहीं कि कल से लेकर के जाना तो एल्यूमिनियम भी चबा जाना, ठीक है? अभी तक चबाया तो नहीं ना? अभी तक चबाया नहीं ना अंकित? हाँ, उसको चबाना भी नहीं बेटा, है ना? एल्यूमिनियम को नहीं चबाना। अरे खत्म हो गया। चलो शौरी आ गए ना?
शौर्य एंड अंकित बोथ आर देयर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैलिएबल का मतलब हम लोग समझ गए, उसकी पतली चादर हम लोग हैमरिंग करके कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, मेटल की, तो वो मैलिएबल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है, डक्ट सुने हो क्या? डक्ट, डक्ट क्या होता है ना, जैसे मान लो बिल्डिंग्स होती है ना, तो हम उन बिल्डिंग्स में ना डक्ट बनाया जाता है, या फिर घर में भी डक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, हवा को पास कराने के लिए, या फिर कुछ उसमें से तार वार को लेकर के जाने के लिए डक्ट्स बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स में, ठीक है। शौर्य तुमने देखा होगा ना, तुम्हारे बिल्डिंग्स में होगा, डक्ट होगा, है ना। तो डक्ट्स का मतलब, हाँ शौर्य तुम्हारे यहां से ना बहुत नॉइज आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, अभी बोलो। स्टेयरकेस के पास होता है। हाँ वो कहीं भी रहेगा, वहां से तुम्हारे घर तक वो आता है, डक्ट्स वगैरह, ठीक है, मतलब फिर वो कनेक्शन देते हैं, उसमें से तार वार को लेकर के पास करते हैं। तो बेसिकली डक्ट का मतलब ही होता है, इसको तुम पतली तार बना सकते हो, थिन वायर इनसे तुम बना सकते हो, ठीक है। डक्टाइल का मतलब है मेटल्स को हम उससे थिन वायर बना सकते हैं, जैसे तुमने सुना होगा ना, कॉपर होता है एक मेटल, इससे तुम्हारा कॉपर वायर बना देते हैं, ठीक है। ये सुना है ना अंकित? कॉपर वायर तो जानते हो ना। तो कॉपर एक मेटल है, हार्ड मेटल है, लेकिन उसको भी पीट करके उसको पतला करके और उसका वायर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग डक्टाइल कहते हैं। सो मैलिएबल का मतलब, मैलिएबल हम लोगों को जब कहना होगा तो हम लोग मैलिएबल का कैसे लिखेंगे? Can be changed into foils when beaten. हाँ, थिन शीट कैन बी चेंज्ड इनटू फॉइल या थिन शीट व्हेन बीटन, इसका मतलब ये हो गया मैलिएबल। एंड डक्टाइल का मतलब हो गया, दे कैन बी चेंज्ड इनटू और बेंड इनटू थिन वायर्स। हाँ ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा डक्टाइल, ठीक है। सो दे कैन बी, इसको अच्छे से लिख लेना, दे कैन बी बेंट विदाउट ब्रोकन, बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए हम उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे और उससे तुम, इसका मतलब तुम उससे वायर बना लेते हो, है ना। अदरवाइज यदि वो टूट जाते मोड़ने के बाद, तब तो वायर्स टूट जाते ना। तो इसके लिए ये होता है तुम्हारा मेटल की प्रॉपर्टी। एक तो मेटल में से साउंड आएगा अच्छा सा, ठीक है, उसको नॉक करने से, उसको बीट करने से उसका थिन शीट बन जाएगा लाइक एल्यूमिनियम फॉयल, एंड देन दे कैन बी बेंट विदाउट ब्रोकन, वो हम लोग उसको मेटल को मोड़ सकते हैं बिना तोड़े हुए, है ना, वो टूटेगा नहीं जल्दी। सो जैसे कि कॉपर वायर हम लोग उससे बनाते हैं, है ना। सो ये जिसमें प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम लोग मेटल कहते हैं, ठीक है। अंकित समझ में आ गया? तुम्हारी आवाज नहीं आई अंकित। हाँ, तुम सो मत जाना, है ना, पढ़ो, पढ़ना। जैसे इसमें तुम्हारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, नहीं डायमंड, डक्टाइल में हाँ डायमंड इज नॉट अ मेटल, ठीक है, बट तुम्हारा डायमंड को हम लोग मेटल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। डायमंड मेटल नहीं। हाँ, बट ये सब है तुम्हारे गोल्ड सिल्वर कॉपर, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो हम लोग धीरे 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 जैसे तुम लोग और ऊपर क्लास में जाओगे वैसे वैसे और समझोगे। फिलहाल अभी के लिए समझ लो ये सब होते हैं इस तरह से, गोल्ड सिल्वर कॉपर, है ना। बट
कुछ इसमें ना एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है, एक्सेप्शन वाले भी मेटल्स होते हैं। जैसे एक तो हार्ड बोलते ही हम लोग कि हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होगा तभी तो उसमें से आवाज आ रहा है ना। लेकिन एक और होता है सोडियम। सो सोडियम इज अ मेटल बट ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। हाँ, मतलब सॉलिड होता है लेकिन नाइफ से ऐसे कट जाएगा बेटा, एकदम बटर नाइफ से। सोडियम बटर नाइफ से भी कट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, सोडियम इज एन एक्सेप्शन इन मेटल्स, ठीक है। एंड एक और है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, वो क्या है वो बताओ। हाँ वो आई थिंक, लेकिन ना तुम लोगों को वो ज्यादा हो जाएगा, वो मर्क्यूरी कहते हैं हम लोग, है ना। सो दैट इज, एक होता है मर्क्यूरी, दैट इज इन लिक्विड। सो कोई भी जो तुम्हारा मेटल है ना वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता है, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ये भी तो एक्सेप्शन ही हुआ। ये भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में 2 को लिख लेना तुम लोग, ये ध्यान में रखना एक्सेप्शन, ठीक है। एंड मैं पूछूंगा कभी भी एक्सेप्शन, शौरी एंड अंकित, है ना। तो उस समय ऐसा नहीं बोलना नहीं कि भूल गया, ध्यान नहीं है ना। सो यू नीड टू मेक इट श्योर कि तुमको मर्क्यूरी पता है। मर्क्यूरी एक्सेप्शन क्यों है? लिक्विड होता है और सोडियम सॉफ्ट। हाँ, तो और ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज मेटल्स की नहीं होती हैं, ठीक है। ना तो मेटल सॉफ्ट होते हैं और ना तो मेटल्स लिक्विड होते हैं, बट ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेटल से अलग हैं बट स्टिल दे आर मेटल, ठीक है। तो इतने में मेटल हमारा खत्म हो जाता है, मेटल इससे ज्यादा जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की। और नॉन मेटल्स में ये सब जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई भी गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अगेन कंपाउंड हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 मिल गया ना, सी और ओ 2 मिल रहे हैं एलिमेंट, है ना। दे विल बी प्योर ओनली बट देन दैट इज अ कंपाउंड, नॉट एन एलिमेंट एंड नॉट विल नॉट कम अंडर नॉन मेटल। हाँ, कार्बन कह सकती हो तुम, अलग से है नॉन मेटल, है ना। सो कार्बन इज नॉन मेटल, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड के भी फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड के और गैस के भी फॉर्म में रहते हैं। जैसे वाटर तो तुम्हारा कंपाउंड हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि लिक्विड में भी होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन तुम लिख सकते हो, जो लिक्विड में नॉन मेटल होता है, याद रखने के लिए, ठीक है। और सॉलिड में जैसे कार्बन, सल्फर, ये सब तुम्हारा सॉलिड होता है। और गैस में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जितने गैस हैं सब लिख लो, जो भी है सारे तुम्हारे नॉन मेटल ही हैं, ठीक है। ब्रोमीन बहुत छोटा लिख दिया क्या? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, रुक जाओ, या यहां पे लिख देता हूं मैं। ये देखो ऐसे, ये हो गया तुम्हारा ब्रोमीन, ये तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में होता है, नॉन मेटल है, एंड ये लिक्विड के फॉर्म में होता है ब्रोमीन, ठीक है। सॉलिड में क्या है? सॉलिड में जैसे बेटा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन है, सल्फर है, बहुत सारा होता है, फॉस्फोरस वगैरह भी है, तो ठीक है। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी यदि मुझे बोलनी होगी नॉन मेटल्स की, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका अपोजिट अपोजिट बोल सकता हूं मैं। नॉन नेचुरल। हाँ हाँ हाँ, मतलब नॉन मेटल्स का मैं प्रॉपर्टी मुझे बोलना होगा, तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं इधर, है ना। जो नॉन मेटल्स है ना वो होते हैं तुम्हारे डल लुकिंग, वो कैसा शाइनी दिखता था ना, ये डल दिखता है।
है ना, वो तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा कैसा, ये हार्ड होता है, ये हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और नॉन लस्टरस होता है, इसमें कोई वैसा चमक नहीं होता है। प्लस ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब समझते हो? बिल्कुल हो जाता है वो। हाँ, जो, ये हैंग हो गया यार, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है, डल लुकिंग होता है, नॉन लस्टरस होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल होने का मतलब हो गया ये कभी भी टूट जाता है ना, हाँ आराम से ये टूट जाता है। वो क्या होता था, वो जो मेटल था वो मेरा डक्टाइल होता था, मतलब मैं उसको बेंड कर देता था बिना मुड़े हुए, बिना तोड़े हुए। हाँ बोलो बोलो, सॉरी बोलो। जैसे कोई भी पेन की इंक या वायर। यस, जैसे कॉपर वगैरह हो गया है ना, कॉपर का वायर, ठीक है। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस खत्म हो गया, पूरा अच्छे से खत्म हो गया। समझ में आया? प्योर कंपाउंड को हम लोग क्यों प्योर बोले, बताओ, कंपाउंड को भी हम लोग प्योर क्यों बोल रहे थे? कंपाउंड में केमिकल और फिक्स प्रोपोर्शन होता है। यस, यस। सो फिक्स प्रोपोर्शन होने के कारण हम इनको प्योर सब्सटेंस ही कहते हैं। भले उसमें मिला हुआ है सब कुछ। हाँ, भले ही इसमें एक और एलिमेंट मिला हुआ है बट स्टिल इट इज प्योर, क्योंकि वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ठीक है, अब है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सो इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब और कुछ नहीं है बट देन इट इज मिक्सचर। तुम घर में एक मुट्ठी बालू ले लेना नीचे से जाकर के, और एक मुट्ठी नमक ले लेना, दोनों को मिला देना, या एक गिलास पानी लेना, उसमें या तो नमक को मिला देना या बालू या सबको मिला देना, वो मिक्सचर हो गया। अब तुम हो सकता है एक मुट्ठी की जगह दो मुट्ठी भी बालू मिला दो, तीन मुट्ठी नमक मिला दो उसमें। वो जब कोई भी रैंडम प्रोपोर्शन में हम लोग चीजों को मिला देते हैं और हमें कुछ मिल जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं मिक्सचर, एंड मिक्सचर को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्योंकि उसमें एक से ज्यादा चीज तो मिले हुए हैं बट वो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब जैसे शरबत हम पीते हैं, तो शरबत का ऐसा थोड़ी ना है कि एक चम्मच ही मिलाओगे तो शरबत है, मैं 2 चम्मच भी मिलाऊंगा तो शरबत ही है ना, 4 चम्मच भी मिलाऊंगा चीनी तो शरबत ही है ना। तुम एक नींबू मिलाओगे तो भी शरबत है, मैं 2 नींबू मिलाऊंगा तो भी शरबत ही है ना, नींबू पानी का भी। नींबू पानी का भी है। सो वो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं रहता है, इसमें जो सब एलिमेंट्स जो मिलते हैं या जो सब्सटेंसेस इसमें मिलते हैं, दे आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्सचर एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्प्योर, है ना, समझ गए? समझ रहे हो? अरे हाँ या ना बोलो भाई। हाँ, और अंकित तुमको समझा? मतलब इसमें कोई भी चीज का मिक्सचर हो सकता है, नहीं, लिक्विड नहीं, लिक्विड में नहीं, वो तो सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड में जो होगा उसको तो हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, वो भी एक मिक्सचर है। बट ऐसा नहीं है, तुम अपने घर में जाकर के केवल बालू और नमक को मिला लो, वो भी एक मिक्सचर है, ठीक है। सो कोई भी जो दो चीजें हैं, दो चीज, उनको जब तुम मिला देते हो इन नो फिक्स प्रोपोर्शन, उसका कोई भी एक प्रोपोर्शन, उसको तुम मिक्सचर तो कहोगे ना, मिला दिया तो तुमने मिक्सचर ही कहोगे ना। इम्प्योर हो है। तो वो इम्प्योर है क्योंकि उसमें फिक्स प्रोपोर्शन है नहीं, बट वो मिक्सचर तो है ना, मिला हुआ है ना। अब तुमको मन किया खाने का भेलपूरी, भेलपूरी तो चलता है ना मुंबई में, समझ रहे हो? तो उसमें तुमने मुरमुरे जो कहते हैं, हम लोग मूढ़ी कहते हैं यहाँ पे, मुरमुरे के तुमने, हो सकता है तुमने एक बोरा मुरमुरे लिया और इतना सा चना लिया और इतना सा मिक्सचर लिया और उसको मिला दिया, तो तुम्हारे लिए वो भेलपूरी हो गया। मेरे लिए हो सकता है मैं एक बोरा वो मुरमुरे ना लूं, मैं इतना सा ही मुरमुरे लूंगा और इतना सा ही चना लूंगा एंड उनको मैं मिला दूंगा और मेरे लिए वो भेलपूरी हो जाएगी, और थोड़ा सा प्याज मिला दूंगा, थोड़ा सा मिर्च मिला दूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो मिक्सचर हो। सो
ये जो मिक्सचर होते हैं इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड इनको, इसमें दो चीज होता है, एक तो जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं उनका नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। एंड सेकेंड, इसको तुम आराम से सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, सेपरेट फिजिकली इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मिक्सचर, इनको ही हम लोग मिक्सचर कहते हैं। इसमें से एक सब्सटेंस को तुम दूसरे से अलग कर सकते हो और इसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा एयर, एयर क्या होगा? अरे गैस तो होगी, बट किस तरह का वो सब्सटेंस है? इम्प्योर है या प्योर है? प्योर कैसे कहेंगे बेटा? हाँ देखो, प्योर तुम तब कहोगे ना जब पूरे दुनिया में एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो। आज के डेट में भी तुम यदि बहुत सारे बुक में पढ़ोगे तो नाइट्रोजन जैसे 78 कुछ बोलता है तो कोई 80 भी बोलता है, तो कुछ 75 भी बोलते हैं कुछ रिसर्चर्स। फिर ऑक्सीजन को कुछ 21 बोलते हैं तो कुछ 20 भी बोलते हैं, कुछ 19 भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो उसके बाद के जो रेस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन एंड फलाना ढिकना सब आ जाता है, बाकी के जितने भी गैसेस हैं दुनिया के, उनका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि अंटार्कटिका में कुछ एक प्रोपोर्शन है, एंड आर्कटिक में कुछ एक है, एंड इंडिया के गुजरात में कुछ और है हवा, और बिहार में कुछ और है, एंड बॉम्बे में कुछ और है। समझ रहे हो? सो इसके लिए दिस इज अ इम्प्योर सब्सटेंस एयर, ठीक है। सेम गोज फॉर योर नेचुरल वाटर, ठीक है। नेचुरल वाटर में भी मिक्सचर है ये एक, जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग प्रोपोर्शन में, नहीं हाइड्रोजन यदि वो वाटर लोगी तब तो बेटा इट्स अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड H2O, जो तुम लैब में बना रही हो या ऐसे बना रही हो। लेकिन जो नेचुरल वाटर है, जो जैसे चट्टान में से स्प्रिंग वाटर आता है ना, स्प्रिंग वाटर समझते हो तुम लोग, अंकित एंड शौरी? क्या होता है समझाओ। वो से पानी आता है जो कि पूरा प्योर होता है। हाँ तो वो हम लोग कहने के लिए उसको प्योर कहते हैं, बट साइंस के हिसाब से मैटर के कंपोजिशन के हिसाब से वो इम्प्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो हिमाचल में जो स्ट्रीम का वाटर है उसमें हो सकता है कि आयरन बहुत ज्यादा हो, और उत्तराखंड में जो आ रहा है स्ट्रीम का वाटर हो सकता है उसमें फ्लोरीन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो नहीं है ना। जो नेचुरल वाटर है उसका फिक्स्ड, उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है चीजों का, वो अलग अलग हो सकती है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम केवल वाटर की जब बात करेंगे दैट इज H2O, तो वो तो कंपाउंड है एंड दैट कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं नेचुरल वाटर की, नेचुरल वाटर है ना, जो ऐसे हमें मिलता है। लैब में तो हम ऐसे ही बना सकते हैं जो कंपाउंड है, लैब में भी वाटर का प्योर करेंगे। वो तो प्योर होगा ना बेटा, वो तो प्योर होगा ना, उसमें तो फिक्स प्रोपोर्शन है, हमने देखा ही था ना, हमने देखा ना कि वो तो फिक्स्ड है। लैब में जो बनेगा दैट्स अ प्योर सब्सटेंस, दैट्स अ कंपाउंड, एंड कंपाउंड कम्स अंडर प्योर सब्सटेंस, बट नेचुरल वाटर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्योर एंड इम्प्योर खत्म हो जाता है। एक इसमें इम्प्योर में बच गया अलॉय, ठीक है, अलॉयज, ALLOYS, अलॉयज, ALLOYS, अलॉयज, ठीक है। मेटल ही होता है क्या?
इसमें सब कुछ मिला हुआ रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने अपने बुक में जो भी है उसको थोड़ा सा पढ़ना, और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम अलॉयज ओनली, ठीक है। और यही बचा हुआ है इस वाले चैप्टर में, इसके बाद तुम लोग का मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड शौरी एंड अंकित, अंकित तुम्हारा होमवर्क क्या है? जो हमारा क्लास हुआ है मैटर का, इसके पहले वाला वीडियो वो जाके तुम खोजोगे एंड देखोगे, ठीक है। उसको भी और पहले वाला भी बेटा, है ना। पहले वाला रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़ी ना वो दिमाग में रहेगा हमेशा, है ना। तो वो भी रिवाइज करोगे एंड इसको भी पूरा रिवाइज करोगे, ठीक है। अंकित तुमको समझा? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम लोग, कल मिलेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के साथ। हाँ, कल इंग्लिश के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। एंड नाउन को पढ़ करके आना फिर से, जितना हमने पढ़ा था। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय 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 अंकित, बाय शौरी।